हेलो एवरीवन, यूपी पीसीएस अभ्यास की तरफ से भारतीय राज्य व्यवस्था टेस्ट सीरीज 2025 के लिए तो पहला है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संविधान के भाग 21 में कुछ भारतीय राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। मूल रूप से संविधान ने इन राज्यों के लिए कोई विशेष विशेष प्रावधान नहीं किया है। केवल तो एक और दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। तो पहले इसका आंसर है सी, एक और दो दोनों। दूसरा है एलएम सिंघवी कमेटी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश नहीं की गई है। तो इसका आंसर है गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाएगी। पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता। ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय संसाधन। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग की स्थापना। इसका जो आंसर है वो है डी, प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग की स्थापना। 73वें संविधान संशोधन के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य प्रावधान किए गए हैं। राज्यों की समेकित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान। जिला पंचायतों में मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को प्रतिनिधित्व। किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन के एक, दो और तीन, केवल एक और दो, और केवल दो और तीन। तो इसका जो आंसर है वो है बी, केवल तीन। किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन। नीचे दिए गए कथन और अभिकथन और कारण। तो अभिकथन परिषद नगर निगम के विचार विमर्श और विधायी शाखाएं नगर निगम बड़े शहरों के प्रशासन के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें है चौथे का सी, ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला अभिकथन और कारण फिर से। तो राज्य केंद्र के साथ सत्ता का वितरण साझा करते हैं। राज्य भारत में संघीय प्रणाली के सदस्य हैं। इसमें सही कोड बताना है। तो इसका जो है पांचवे का ए और आर दोनों सत्य है। आर और ए की सही व्याख्या है। केंद्र शासित प्रदेशों सूची ए के गठन को सबसे उपयुक्त कारण सूची सूची दो से मिलाएं। केंद्र शासित प्रदेश गठन के कारण अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव। सांस्कृतिक विशिष्टता, रणनीतिक महत्व, सुरक्षा और संरक्षण, राजनीतिक और प्रशासनिक विचार। तो इसका आंसर है लाइक A2, यानी कि, और फिर B4 और C3 और D1। इस हिसाब से ये डी आंसर इसका करेक्ट है। अंडमान और निकोबार रणनीतिक महत्व, चंडीगढ़ राजनीतिक और प्रशासनिक विचार, जम्मू और कश्मीर सुरक्षा और संरक्षण, दादर नगर हवेली और दमन और दीव तो सांस्कृतिक विशिष्टता। अगला 7 नंबर प्रश्न। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा शिक्षा पर प्रभाव डालता है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, सातवीं अनुसूची। तो इसमें दिए गए उपयोग करके सही है। केवल एक और दो, केवल तीन और चार और पांच, केवल एक और दो और पांच, केवल दो, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो जिसका आंसर है वो है सातवें का डी, यानी कि सब सही है, एक, दो, तीन, चार, पांच। अगला फिर से सूची, अनुच्छेद प्रावधान, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, 94 और 90। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति को हटाना, अध्यक्ष को हटाना। ठीक है। तो जो उसका आंसर है वो तो 60 जो वन अनुच्छेद है, तो इसका होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है। और फिर इसका 67 67 का उपराष्ट्रपति को हटाना। फिर 94 का अध्यक्ष को हटाना। फिर 90 का, तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा है 1, राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। इस हिसाब से हमारा आठवें का सी जो है वो करेक्ट है। अगला विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्रत्येक मानव समाज में विविधता होती है। विविधता और असमानता का एक ही अर्थ है। विविधता के बिना समाज रंगीन और नीरस होता है। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन और उपरोक्त सभी। इसका आंसर है वो है सी, एक और तीन जो है वो सही है। अगला हम
10वें नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार करें। राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, स्थिति की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य बताए गए हैं? केवल 1 3 4 2 3 3 4 1 2 4। तो इसका आंसर है वो है 10वें का ए, 1 3 4, 1 3 और 4। राजनीतिक न्याय, स्थिति की समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। संसदीय शासन प्रणाली में के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। मंत्री प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर काम करते हैं। मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री परिषद का नेता होता है। इस हिसाब से 1 और 3, 2 2 3 और 1 2 3। तो 11वीं का डी जो है वो सही है। 1 2 3 तीनों ही जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य रूप से संघीय राजनीति का विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। तो इसका आंसर है वो है ए, दोहरी नागरिकता। केंद्रीय प्रशासनिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। तो फिर उसमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, एक और दो दोनों। तो जो 13 है उसका आंसर है सी, एक और दो दोनों, दोनों ही सत्य सही कथन है। इसी तरीके से अगला 14 नंबर सवाल। प्रश्न, भारत की राजभाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? संविधान का भाग है ना, भारत की आधिकारिक भाषा से संबंधित है। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी संघ की राष्ट्रीय भाषा होगी। स्वतंत्र भारत का पहला राजभाषा आयोग 1948 में नियुक्त किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जो इसका आंसर है वो देखते हैं। तो संविधान का भाग 18 के लिए तो 14 का जो है वो है डी, यानी कि 4 नंबर। भारत के राष्ट्रपति वीजी खेर के जैसे में प्रथम राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई। तो अगला 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सांसद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों को कम करने के लिए अधिकृत है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत करने की या कार्य करने से प्रतिबंध किया गया है। एक केवल दो दोनों। तो इसका जो आंसर है वो 17 का बी, केवल दो जो है वो कथन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है? बिहार, अरुणाचल प्रदेश, केरल, सिक्किम। केवल 1 और 3, केवल 2 3 और 4, केवल 3 और सभी। इसका आंसर है वो है डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? अनुच्छेद 338, 38, अनुच्छेद 39, 339, 338 ए, 342 ए। अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग, पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। केवल एक और दो, केवल 2 और 4, केवल 1 2 3 और केवल 3 और 4। तो 17 है उसका आंसर है डी, जो है 1 3 और 4 जो है वो सुमेलित है। 1 3 और 4, दूसरा नहीं है, दूसरा सुमेलित नहीं है। ठीक है, यानी कि वो अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुच्छेद 339 पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग, सॉरी अनुच्छेद 338 ए अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग और अनुच्छेद 342 ए के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। अगला 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान की मूल संरचना के तत्व माना जा सकता है? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, संविधान के संशोधन करने के लिए सांसद की सीमित शक्ति, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही चुनें। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 2 और 3। तो जिसका आंसर है वो है डी, 1 2 और 3। उपयोग तीनों ही कोड सही है। अगला मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? मौलिक कर्तव्यों को कुछ अन्य कानूनी प्रावधानों के माध्यम से लागू किया जा सकता है कि वे कानून के संवैधानिक वैधता की जांच करने में न्यायालयों की मदद करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को भारत में रहने वाले विदेशियों तक लागू किया जा सकता है। संप्रभुता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना एक मौलिक कर्तव्य है। तो इसका आंसर है सी, जो कि कथन सही नहीं है। अगला निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें।
संविधान में अधिग्रहित क्षेत्रों में प्रशासन के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने केंद्र शासित पुडुचेरी की विशेष दर्जा प्रदान किया है। केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो 20 का है वो है ए केवल और 1। ठीक है, अगला निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना होगा। तो इसका जो आंसर है 21 का ए केवल एक। फिर अगला 22 नंबर सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तारांकित प्रश्न के लिए संसद में मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। संसद में अतारांकित प्रश्न पूरक प्रश्नों के बाद आता है। तो इसका आंसर है 22 का ए केवल एक। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, पेशे की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध। तो 23 का जो है वो ए सही है। 1, 2 और 3 जो है वो भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है मौलिक अधिकार, केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों का संघ अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन शामिल राज्यों के क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश वे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहित करती है। तो जो 24 है उसका बी केवल एक जो है वो सही है। अगला सूची फिर से सूची भारत के संविधान की विशेषता और किस देश से ली गई। मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, आपातकालीन प्रावधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जर्मनी। तो 25 का यहाँ पर है डी, जिसमें A2, B1 और C4 और D3, यानी कि मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम, आपातकालीन प्रावधान जर्मनी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। अगला, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या 1977 में अस्तित्व में आया? इसका नेतृत्व संयुक्त सचिव करते हैं। 26 नंबर का बी, यानी कि केवल एक जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी स्त्रीधन संपत्ति है? विवाह से पहले महिलाओं को उपहार में दी गई संपत्ति, विवाह के समय महिलाओं को उपहार में दी गई संपत्ति, विवाह के बाद महिलाओं को उपहार में दी गई संपत्ति। तो 27 का डी, तो सभी जो है वो महिलाओं की संपत्ति है, मतलब उपहार के रूप में। 28 सूची 1 और 2 संस्था अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महिला महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, 280, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 323 ए। तो 28 का वो है ए जो सुमेल किया हुआ है। थ्री A3 यानी कि अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और फिर B2 यानी कि वित्त आयोग 280, और C4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 323 ए, संघ लोक सेवा आयोग 315। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग को याद रखने वाला है। निम्नलिखित कथनों में से कुछ कथन को चुनिए जो सरकार के कैबिनेट स्वरूप के अंतर्निहित सिद्धांत को सामने लाता है। सरकार के खिलाफ आलोचना को कम करने की व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारियां जटिल और सभी की संतुष्टि के लिए कठिन है। सरकार की गतिविधियों को गति देने के लिए तंत्र जिसकी जिम्मेदारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही लोगों के प्रति सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र का एक तंत्र, सरकार के मुखिया के हाथों को मजबूत करने का एक उपकरण जिसकी लोगों पर पकड़ कम होती जा रही है। तो 29 का सी है जो इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राष्ट्रपति शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, राष्ट्रपति विधानमंडल को भंग नहीं कर सकता, उपरोक्त सभी। तो आंसर है वो डी है, उपरोक्त सभी। यहाँ दो कथन दिए गए। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखते हैं। आमतौर पर लोग खराब शासन के लिए राजनीतिक दलों को दोषी ठहराते हैं। इसमें 31 जो नंबर है उसका ए आंसर जो है वो सही है। ए और आर दोनों दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला फिर से अभिकथन और कारण। महिलाएं, दलित, गरीब और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े हितधारक है। भारत की लोकतंत्र आज सम्मान की इच्छा का वाहक बनकर उभरा है। तो 32 का ए
ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। तो 33 का ए केवल एक। किसी भारतीय राज्य में पहली बार चुनाव में वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल किया गया था। तो 34 का सी नागालैंड। अगला, भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए किस प्रकार के संवैधानिक बहुमत की आवश्यकता होती है? 2/3 के साथ विशेष बहुमत, 3/4 के साथ विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, 2/3 से विशेष बहुमत और आधे राज्यों से अनुसमर्थन। तो 35 का तीन, साधारण बहुमत। निंदा प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लोकसभा में सबसे इसे अपनाने का कारण बताना चाहिए। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से देना होगा, परिषद को देना होगा। अगला, निंदा प्रस्ताव संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसमें लोकसभा में इसे अपनाने का कारण बताना चाहिए। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो 36 का ए केवल एक। संविधान के किस प्रावधान में यह है कि कानून के अधिकार के बिना कर ना तो लगाया जा सकता और ना ही एकत्र किया जा सकता है? तो जिसका आंसर है 37 ए। अनुच्छेद 265। ए बी डाइसी के कानून के शासन का कौन सा तत्व भारतीय व्यवस्था में लागू नहीं होता है? तो वो है 38 का सी, व्यक्ति के अधिकार की प्रधानता। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राज्य और निजी व्यक्तियों द्वारा दोनों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों की रक्षा करता है? तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 और 24। तो 39 का जो है वो, हाँ, 39 का है वो डी। एक, दो और तीन तीनों ही सही है। अनुच्छेद 17, 23, 24। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है। इसमें संविधान के उद्देश्य को निर्देश किया गया है। यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है। यह न्यायालयों में न्यायोचित नहीं है। तो 40 का सी, यह विधायिका की शक्ति का स्रोत है। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए विधेयक निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं। 41 का बी, केवल एक और दो, लोकसभा और राज्यसभा। अगला, भारत के संविधान में व्यक्तियों के पृथक्करण की विशेषता को शामिल करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्गों को पूर्ण न्याय प्रदान करने में न्यायपालिका की सहायता करना, क्रम विभाजन और कार्यों का कार्यात्मक विशेषज्ञता, शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए जांच और संतुलन प्रदान करना, शाखाओं के बीच शक्तियों के अतिक्रमण को सीमित करके त्वरित निर्णय लेना। तो 42 का जो है वो सी है, प्राथमिक उद्देश्य, है ना। अगला है, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें केवल संसद के विशेष बहुमत और राज्य की सहमति से संशोधन किया जा सकता है? माल और सेवा कर परिषद, 7वीं अनुसूची की कोई भी सूची, निर्वाचन क्षेत्र में वो परिसीमन। तो 43 का भी एक और दो इसमें सही है। अ, अगला, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है? तो 44 का ए, 127। निम्नलिखित में कौन सी कानून के शासन की मुख्य विशेषताएं मानी जाती है? शक्तियों की सीमा, कानून के समक्ष समानता, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता का नागरिक अधिकार। तो 45 का सी, एक, दो, चार। अगर भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। कैग 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। श्री राष्ट्रपति द्वारा उन्हीं आधारों पर उसी तरह हटाया जा सकता है जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जाता है। तो यहाँ पे 46 का कि एक और दो दोनों ही जो है वो सही है। अगला, 46 के बाद 47 नंबर सवाल। नीचे अभिकथन एजी का वेतन संविधान द्वारा तय नहीं किया गया है। एजी के पद की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गई है। तो 47 का यहाँ पर सी है। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं है। भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या सरकार की शक्ति व सीमाएं निर्धारित करता है, या सरकार को समाज की आकांक्षाओं को लक्ष्य पूरा करने के लिए कदम उठाने के लिए एक सक्षम ढांचा प्रदान करता है। तो 48 का सी, एक और दो दोनों ही सही कथन है। अगला, 49 संविधान सभा का गठन मोटे तौर पर निम्नलिखित में से के सुझाव के अनुसार किया गया था? तो यहाँ पे 49 सी है, जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत योजना। भारत के संदर्भ में नौकरशाही के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपयुक्त है? तो यहाँ पे 50 का डी, सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के लिए एजेंसी।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान ऑस्ट्रेलिया संविधान के लिए है के लिए गए हैं? समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और अंतर संस्कार और विशेषाधिकार वृद्धि। तो यहाँ पर 51 का ए है, 1, 2 और 3। अगला सूची 1 और 2, अनुच्छेद 44, 50, 48, 43, कृषि और पशुपालन का संगठन, समान नागरिक संहिता, श्रमिक निर्भर मजदूरी आदि, न्यायपालिका का कार्यपालिका से ठीक है, से अलग करना। तो 52 का सी, A2, B4 और C1 और फिर D3। अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 50, न्यायपालिका की कार्यपालिका से अलग करना, अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन का संगठन और अनुच्छेद 43, अलग करना, श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? क्षमा यह एक गंभीर सजा को सजा के रूप में प्रतिस्थापित करने को दर्शाता है। परिहार, इसका तात्पर्य है कि बिना स्वरूप बदले से सजा की अवधि को कम करना। विराम, इसका तात्पर्य है कि किसी सजा विशेष रूप से मृत्युदंड के निष्पादन को अस्थायी अवधि के लिए रोकना। लघुकरण या सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी सजाओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। यहाँ 53 का बी जो है वो सही सुमेलित है। क्षमता के सिद्धांत का अर्थ है, इसका उद्देश्य सरकार के विधायी अधिकार के अत्यधिक असंवैधानिक उपयोग को रोकना है। कोई भी कानून जो मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, सामान्य कानूनी सिद्धांत जो न्यायालयों को कानूनों में वैध भागों को अमान्य या असंवैधानिक भागों से अलग करने में मदद करता है। तो यहाँ पे जवन का ये सही है, अर्थ है उसका। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां? तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो यहाँ पे 55 का बी, 2 और 3, बहुजन समाज पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी। अगला, पंचायती राज पर निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। पी के थुंगन समिति, LM सिंघवी समिति, BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। कोड इसमें से 56 का बी, 3, 4, 1, 2 जो है वो कालानुक्रमिक आधार पर है। अगला, निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। भारत की संसद किसी विशेष कानून को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में रख सकती है। 9वीं अनुसूची में रखेगा कानून की वैधता की किसी भी अदालत द्वारा जांच नहीं की जा सकती और इस पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो 57 का ए केवल एक है जो सही है। मानवाधिकार की अवधारणा मुख्य रूप से इस पर जोर देती है कि संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म का अधिकार, मनुष्य के रूप में मनुष्य की गरिमा। तो यहाँ पर 58 का डी है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत थी। तो यहाँ पे 59 डी, 1 और 2 दोनों सही है। अभिकथन और कारण फिर से। भारत राष्ट्रमंडल की राष्ट्रों का सदस्य है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता सीमित है। तो यहाँ पे 60 का डी, ए सत्य, आर असत्य है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल एक नागरिकता और अधिवास है। केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। एक बार नागरिकता प्राप्त करने के बाद किसी विदेशी को किसी भी परिस्थिति में इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 61 जो है ए केवल एक सही है। समाज में समानता के निहितार्थों में से एक है विशेषाधिकार, प्रतिबंध, प्रतिस्पर्धा, विचारधारा। तो यहाँ पे 62 का ए है विशेषाधिकार। अगला 63 अभिकथन और कारण। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का उद्देश्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के दोषों को दूर करना है। इस प्रणाली के तहत लोगों के सभी वर्गों को उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलता है। तो यहाँ पे 63 का ए है, ए आर दोनों सत्य है और ए की सही व्याख्या है। लोकसभा की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चौथी लोकसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति से 1 वर्ष और 79 दिन सबसे पहले भंग हो गई। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 2 बार एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया। दूसरी लोकसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति से 40 दिन पहले भंग हो गई। 7वीं लोकसभा अपने कार्यकाल की समाप्ति से 2 वर्ष 37 दिन पहले भंग हो गई। तो यहाँ पे 64 का जो है वो डी है जो सही नहीं है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है
अनुच्छेद 108 कुछ कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, अनुच्छेद 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि, अनुच्छेद 153 अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी करने के लिए कानून, अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। तो यहाँ पे 65 का जो है वो सी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे 66 जो है वो का देखते हुए अगला पॉइंट, भारत के उच्च न्यायालय के पास अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति है। 66 का जो है वो सी है, यानी कि दोनों ही कथन सही है। भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान का अटूट बुनियादी ढांचा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 32, 226, 27, 245। ठीक, तो 67 का एक और एक दो तीन तीनों ही जो है वो सही है। चौथा जो है वो नहीं है इंक्लूडिंग एक दो तीन। अगला 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल के वेतन और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पे 68 का सी है, एक और दो दोनों दोनों ही जो है वो सही है। 69, भारत में किस राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करें। राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में सदन के सदस्यों को एक प्रथागत संबोधन देता है। जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता है तो उस मामले पर लोकसभा के नियमों का पालन करना करता है। तो 69 जो है उसका सी यहाँ पर सही है, एक और दो दोनों ही सही है। अगला, निम्नलिखित मामलों में कानून को भी क्रम में व्यवस्थित करें। गोलकनाथ मामला, सज्जन सिंह मामला, शंकरी प्रसाद मामला, केशवानंद भारती मामला। तो यहाँ पे 70 का बी जो है वो 3 2 1 4। पहले शंकरी प्रसाद मामला और दूसरे नंबर पे सज्जन सिंह, पहले नंबर पे गोरखनाथ मामला और चौथे नंबर पे केशवानंद भारती मामला। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? विकास में लोगों की भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और वित्तीय जुटाव। तो 71 का यहाँ पे सी है, एक और तीन। ठीक है। अगला, अभिकथन और कारण। भारत के संविधान के अल्पसंख्यक दी गई है। अल्पसंख्यक आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर 72 का बी, आर और ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 72 के बाद 73 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह माना जा सकता है? लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, ट्रेड यूनियन के सदस्य, महिला संगठन। तो यहाँ पे 73 का डी, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो यहाँ पे 74 का सी है, केवल दो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जाती है? तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 HIJO। ठीक है, तो 75 का यहाँ पर होता है डी, है ना। अगला, निम्नलिखित राजनीतिक विशेषताओं में से जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में समान है। अवशिष्ट शक्तियों केंद्र में निहित है, अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में निहित है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर जो है 76 का ए, केवल तीन जो है वो समान है, अमेरिका के समान। अगला 77 नंबर सवाल, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। संविधान सभा में विभिन्न विभिन्न विषयों पर 8 प्रमुख समितियां थी। हमारे संविधान में सरकार स्थापित करने की नैतिक प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। तो यहाँ पर 77 नंबर सवाल का ए, केवल एक जो है वो कथन सही है। भारत में संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल है? धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के अधिकार, खतरनाक नौकरियों में बच्चों के रोजगार पर रोक, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। तो यहाँ पे 78 सी, एक दो तीन चार जो है वो सही है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल लोकतांत्रिक देशों में चुनाव का प्रावधान है। भारत को लोकसभा चुनाव के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। निर्वाचन क्षेत्र में न्यूनतम 50% वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जा सकता है। तो यहाँ पे 79 बी, केवल दो।
निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक समानता के रूप में जाना जाता है? राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिक प्रदान करना। यदि व्यक्तियों या वर्गों के बीच धन संपत्ति या आय में महत्वपूर्ण अंतर है, जाति धर्म आदि के आधार पर असमानता कोई नहीं। यहाँ पे 80 का ए, राज्य के सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सामाजिक न्याय से संबंधित है? अनुच्छेद 17, 23, 312, 368। तो यहाँ पे 81 का बी, 1 और 2, 17 और 23 अनुच्छेद। जो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 82 बी, जॉन रॉल्स। किसने कहा था कि न्याय का तात्पर्य ऐसी चीजें से है जिसे करना न करना न केवल सही है और ना करना गलत है, बल्कि जिसे कोई व्यक्ति हमसे अपने नैतिक अधिकार के रूप में मांग सकता है। तो यहाँ पे 83 का जो है वो ए, जेम्स मिल। अगला टीएच मार्शल नागरिकता को किन किन 3 प्रकार के अधिकारों से युक्त मानते हैं? तो यहाँ पर 84 का देखते हैं, सामाजिक, नागरिक, आर्थिक और राजनीतिक। 84 का यहाँ पर बी, केवल 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 में क्या है? सामाजिक, नागरिक और राजनीतिक, है ना। अगला, ग्राम सभा के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ग्राम सभा विकास समिति जैसी समिति बना सकती है। समिति में ग्राम सभा को एकमात्र सदस्य शामिल होता है, ग्राम पंचायत नहीं। तो यहाँ पर 85 का ए, केवल एक सही है। अगला, सरकार का प्रकार। हाँ, सरकार का प्रकार और शासन का प्रकार। लोकतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र, अराजकता। अराजकता, किसी का शासन नहीं, एक का शासन, कुछ का शासन, बहुत से लोगों का शासन। यहाँ पर 86 का सी, यानी कि 1 का डी, 2 का सी और 3 का बी और लास्ट ए। लोकतंत्र तो बहुत से लोगों का शासन, कुलीन तंत्र कुछ का शासन, राजतंत्र एक का शासन, अराजकता किसी का शासन नहीं। निम्नलिखित राज्यों का निर्माण 1960 के बाद हुआ, उनके गठन का आरोही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। हरियाणा, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय। तो यहाँ पर 87 का सी है, 3, 1, 4, 2। तो पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर मेघालय और फिर सिक्किम। अगला 88, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म, प्रकटीकरण, भूमि के किसी भी हिस्से के अधिकृत करके भारतीय बैंकों में पैसे जमा करना। तो यहाँ पर 88 डी, भारतीय बैंकों में पैसे जमा करना। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति निम्नलिखित में किसे दी गई है? भारत के सभी न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। 89 डी। राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता की सबसे उपयुक्त परिभाषा। राजनीतिक शासकों के अत्याचार से सुरक्षा, संयम का अभाव, जो चाहे का करने का अवसर, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। यहाँ पे 90 डी, खुद को पूरी तरह से विकसित करने का अवसर। अभिकथन और कारण। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक लोकतांत्रिक समाज में मानव अधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है, ऐसा कारण में है आर। तो यहाँ पर 91 है, वो उसका जो आंसर है वो है ए। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? मादक पेय पदार्थों के सेवन का निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो 92 का जो है वो है डी, जो कि नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है। अगला 93, संसद के सत्र स्थगन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के राष्ट्रपति सत्र के दौरान सदन का स्थगन नहीं कर सकता। स्थगन से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते। लंबित नोटिस विधेयक पेश करने के अलावा स्थगन पर समाप्त नहीं होते। समान तौर पर सदन का पीठासीन अधिकारी स्थगन के लिए अधिसूचना जारी करता है। तो यहाँ पे 93 बी, सदन से लोकसभा के समक्ष लंबित विधेयक प्रभावित नहीं होते। अभिकथन और कारण। संघ की कार्यकारिणी का नेतृत्व भारत के राष्ट्रपति करते। राष्ट्रपति की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। 94 का यहाँ पर सी, ए सत्य, आर असत्य। एकमात्र उदाहरण जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया, वह किससे संबंधित है? यहाँ पर 95 सी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक। संविधान राष्ट्रपति को असाधारण परिस्थितियों में राज्यपालों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रावधान करने का अधिकार देता है। यहाँ पे 96 का ए,
अनुच्छेद 160। सूची 1-2 राष्ट्रपति और कार्यकाल फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। और इनके ये कार्यकाल का समय तो 97 जो है उसका सी यानी कि A2 और B3 C4 और बीबी गिरी D1। तो फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977, संजीव रेड्डी जी 1977 से 1982, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी 1967 से 1969 और बीबी गिरी जी तो 1969 से 1974। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधान सभाओं विधान सभाओं के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य। यहाँ पे 98 का ए केवल एक और दो। निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री रहे हैं? वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई बी चौहान, प्रणब मुखर्जी। तो यहाँ पे 99 डी 1 2 3 4 चारों ही जो है वो सही उत्तर है। अगला 100वां नंबर सवाल 100। लोक अदालतों में के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। लोक अदालत की संस्था को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालतों के पास मुकदमे पूर्व चरण चरण के मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है। तो यहाँ पे C1 और 2 दोनों ही जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 50, 84, 129, 138। न्यायपालिका के कार्यपालिका से अलग करना, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता, सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड कोर्ट बनाना, भारत की नीतियों को मानेगा परीक्षक। तो यहाँ पर 101 का डी है जो सम्मिलित नहीं है। अगला सूची और फिर से सूची 71वां संशोधन कटौती संपत्ति के मौलिक अधिकार में, 25वां संशोधन लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि, 31वां संशोधन कोंकणी की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, 91वां संशोधन मंत्रिपरिषद के काल को सीमित किया गया है। तो यहाँ पर 102 का हम सी की तरफ जाते हुए A3 और फिर B1 C2 और D4। तो 71वां जो है वो कोंकणी की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 25वां संपत्ति के मौलिक अधिकार में और 31वां लोकसभा सीटों की संख्या में, 91वां जो मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? भाग 18, 20 और 14, 9। आपातकालीन प्रावधान, संविधान संशोधन, न्यायाधिकरण और केंद्र शासित। यहाँ पर हम देखेंगे 103 का जो वो है C 1 2 3 C 1 2 3। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यसभा में सीटों की संख्या बराबर है? आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो 1 3 और 4 2 और 4 1 2 3 और उपयुक्त सभी। तो 104 का जो है वो A 1 3 और 4 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। हाल ही में B आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस भारतीय शहर में स्थापित की गई है? तो 105 का ए विजयवाड़ा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ 106 का डी इस योजना के तहत 2 किलोवाट क्षमता तक सौर ऊर्जा प्रणालियों के लिए उनकी लागत की 80% राशि केंद्रीय वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। तो ये बात जो है वो कथन सही नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में उच्चतम की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। चुनावी बॉन्ड को किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता था जो भारत के नागरिक है। चुनावी बॉन्ड को केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ही जारी किया जा सकता है। तो 107 का जो है वो बी है 1 2 और 3 जो है वो ऑप्शन सही है। अब तक कुल कितने भारतीयों को भारत भारत रत्न सम्मानित किया गया है? यहाँ पर 108 का बी 53। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता से संबंधित निम्न का सब विचार करें। 109 का बी केवल 2 भारत के संविधान के अंतर्गत निर्धारित किसी भी अनुसूचित जनजाति पर इसके प्रावधान लागू नहीं होते। हाल ही में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम के बाल रूप में प्राण की प्रतिष्ठा संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करते हुए 110 का डी तो सभी। तो श्री राम लला की इस प्रतिमा के मूर्तिकार कर्नाटक के अरुण योगीराज हैं।
मंदिर निर्माण में कहीं भी लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। इस मंदिर के निर्माण के लिए मुख्य स्थापित चंद्रकांत सोमपुरा है। हाल ही में किस भारतीय शहर में भारत के सबसे लंबे सेतु का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर 111 का ए मुंबई, अगला 112 बी, सॉरी 112। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस भारतीय छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है? गाजियाबाद छावनी, मऊ छावनी, जबलपुर छावनी, लखनऊ छावनी। यहाँ पे 112 का बी मऊ छावनी। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रायसीना संवाद 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 113 का सी। इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग द्वारा किया गया है। हाल ही में दुबई में संपन्न वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का केंद्रीय विषय था भविष्य की सरकारों का आकार देना, जनतंत्र लोकतंत्र विश्व में बढ़ती असमानता भविष्य के प्रयास। यहाँ पे 114 का ए है भविष्य की सरकारों का आकार देना। हाल ही में अबू धाबी दुबई में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यहाँ पर 115 का बी भगवान स्वामीनारायण। 26 जनवरी 2024 को संपन्न 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? यहाँ पर 116 का ए फ्रांस। अगला 117। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। वर्ष 2025 को भारत फ्रांस नवप्रवर्तन वर्ष घोषित किया गया। हाल ही में भारतीय यूपीआई को स्वीकार करने वाला फ्रांस प्रथम यूरोपीय देश बना। 117 का यहाँ पर बी केवल 2। सूचकांक और भारत की रैंक जो कि हर साल यूपीपीसी से पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैश्विक नवाचार सूचकांक, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एसडीजी सूचकांक। यहाँ पे 118 का सी A2 और B1 B3 B4। तो विश्व नवाचार वैश्विक 2024, तो यहाँ पे 39वीं विश्व प्रतिभा रैंकिंग 58वीं, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 63वीं, और यहाँ पे एसडीजी सूचकांक 109। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत 42वें स्थान पर। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 में विश्व के 180 देशों और क्षेत्रों को रैंकिंग प्रदान की गई। तो यहाँ पर 119 का सी 1 और 2 दोनों। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? डेनमार्क के सूचकांक सर्वोच्च चौथे स्थान पर। शीर्ष 3 स्थानों पर कोई देश अपना स्थान नहीं बना सका। यमन को इस सूचकांक को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। 120 का सी। अगला, हाल ही में लॉन्च इंडिया अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक निधि से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस हिसाब से इसे विश्व व्यापार संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र द्वारा 25 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। पहले दाता के रूप में जर्मनी इस कोष में राशि आवंटित की गई। यहाँ पे 121 का ए यानी कि ए केवल एक। ठीक है। अगला, उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। वर्ष 2023-24 के सापेक्ष 2024-25 के बजट में 6.7% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में राजकोषीय खर्चा जीएसडीपी का 3.46% रहने का लक्ष्य है। तो 122 का यहाँ पर सी 1 और 2 दोनों। उत्तर प्रदेश बजट का सूची विभाग और करोड़ रुपए। ऊर्जा, ग्रामीण, पंचायती राज और प्राथमिक शिक्षा। तो यहाँ पर जो 123 है उसका सी को देखते हुए A4 B3 C2 और B1। तो ऊर्जा के लिए 57071, ग्रामीण विकास के लिए 25409, पंचायती राज के लिए 21197, प्राथमिक शिक्षा के लिए 76035। इतने करोड़ रुपए आवंटित हुए मिले हैं विभागों को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वर्ष 2024 में निर्यात तत्परता सूचकांक में उत्तर प्रदेश 7वें स्थान पर रहा। वर्ष 2022 में LEADS लीड सूचकांक में उत्तर प्रदेश 6वें स्थान पर रहा। तो यहाँ पर 124 का सी 1 और 2 दोनों। जनवरी 2024 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई है? तो यहाँ पर 125 का डी 98,000 निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य हैं? तो यहाँ पर 126 का बी कर्नाटक।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है और लोकसभा में कोरम कुल सदस्यों की संख्या एक बाय 20 है, 1/20 है ना? तो यहाँ पर 127 का बी केवल 2 जो है वो कथन सही है। अभिकथन और कारण फिर से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आरोपों में हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों की कार्यकाल की सुरक्षा का नागरिकों को के मौलिक और अधिकार की सुरक्षा का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमारा 128 है उसका ए भाग है, ए ऑप्शन है वो सही है। अगला यानी कि ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। अगला फिर से सूची और मिलान की अवस्था तो अनुच्छेद 14, 36, 74, 368। तो यहाँ पे 129 का हम डी देखते हुए जाएंगे और फटाफट एक 3, 4, 2, 1 मतलब समझ लो कि इन्होंने उल्टा कर दिया है। तो अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद परिषद, अनुच्छेद 36 समानता का अधिकार और 14 निदेशक सिद्धांत। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कथन कारण भारत में संसदीय प्रणाली को रिपब्लिकन वाद के साथ जोड़ दिया गया है। उसका जो कोड है वो 130 का ए, दोनों ए और आर सही है, आर एक सही व्याख्या है। नीचे कथन दिए गए हैं फिर से कारण और कथन। तो कारण ये जो है वो भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा जाता है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो इस हिसाब से जो 131 है उसका बी है वो सही है। ए आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित लोकायुक्त को उनकी स्थापना के वर्ष के आधार पर कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे 132 का ए, 1, 2, 3, 4 यानी कि महाराष्ट्र, फिर राजस्थान, फिर बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। कैट इसके अंतर्गत आने वाले लोक सेवकों की भर्ती और सभी सेवा मामलों के संबंध में मूल अधिकारों का प्रयोग करती है। तो 133 का हम देखेंगे सी जो है वो सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला 134 निम्नलिखित तथ्य पर विचार करें। संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों में बड़ा है। तो यहाँ पर 134 का जो है वो ए केवल एक। अगला 135 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था की शुरुआत 1862 में हुई। उच्च न्यायालय मुख्य रूप से अपील की अदालत है। तो यहाँ पर 135 का बी जो है 2 और 3 जो है वो सही कथन है। ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2024 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक्सचेंजर इन्फोसिस एसपी। यहाँ पे 136 का जो है वो बी है एक्सचेंजर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में मध्य प्रदेश में तेंदुओं की आबादी की सर्वाधिक है। भारत के उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। हिम तेंदुओं के खेलो इंडिया शीतकालीन से खेल 2024 का शुभंकर घोषित किया गया है। वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया है। यहाँ पे 137 का बी है जो है जो सम्मिलित नहीं है। हाल ही में भारत में किस बाघ अभयारण्य में देश का पहला डार्क डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो यहाँ पे 138 का सी है पेंच बाघ अभयारण्य। निम्नलिखित पोतों की उनकी जलावतरण तिथि के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित करते हुए जाएं। तो 139 का हम डी देखते हुए जाएंगे। यहाँ पे 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। तो पहला है आईएनएस संध्यांक संध्यांक और फिर आईएनएस निर्देशक, फिर है आईएनएस रक्षक, फिर आईएनएस संशोधक। अगला 40वां नंबर सवाल। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एमबी गुरु का उद्घाटन किया गया और फिर यह कहाँ पर नौकायन करेगा? गंगा, सरयू, यमुना, गोमती। यहाँ पर 140 का बी सरयू। निम्नलिखित में से किसे कानून के शासन की मुख्य विशेषता माना जाता है? शक्तियों की सीमा, कानून के समक्ष समानता, सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, स्वतंत्रता का नागरिक अधिकार। यहाँ पे 141 का जो है वो है सी 1, 2, 4, 1, 2, 3 छोड़कर बाकी सब 4। भारत के संविधान भाग में निहित प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे। वे इस भाग में दिए गए सिद्धांत राज्य द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करने के लिए हैं। तो नीचे दिए गए कोड में से देखना है तो यहाँ पे 142 का जो है वो है डी, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला 143 कथन और कारण। कथन है कि भारतीय राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से अलग है। भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका के समान है। यहाँ पे 143 का हम ही देखेंगे। ए सच है पर आर गलत है। लेखानुदान और अंतरिम बजट में क्या अंतर है? यहाँ पे 144 का बी देखते हुए जाएंगे केवल दो। लेखानुदान केवल सरकार के बजट में होने वाले व्यय से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट के में व्यय और प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो यहाँ पर 145 का सी देखते हुए जाएंगे, ए, बी और सी। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति। उत्प्रेषण रिट एक सुपीरियर कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 146 का ए है। समीक्षा के लिए किसी मामलों में कार्यवाही के रिकॉर्ड को निचली अदालत में स्थानांतरित करना। उत्तर प्रदेश की किन दो हस्तियों का पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे 147 का सी। ऋतु करिघल और श्रीवास्तव और नबीन तिवारी। 24 जनवरी 2024 को किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान लॉन्च किया? तो यहाँ पे 148 का बी, भारत के उपराष्ट्रपति। हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक के मध्य किन राज्यों में हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? तो यहाँ पे 139 का बी, तो सभी। तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। जिला न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी है। जिला न्यायाधीशों के पास केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, मूल क्षेत्राधिकार नहीं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे 150 का एक ए जो है वो एक सही है। इस तरीके से हमारे 150 क्वेश्चन यूपी पीसीएस और पीसीएस अभ्यास की तरफ से भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू सो मच। ये थोड़ा करंट पे आधारित भी है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।